पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय सहु स्वरूप। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम आ गए हैं वाराणसी के दुर्गा कुंड में स्थित प्राचीन श्री वनकटी हनुमान जी के मंदिर में। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, जानते हैं इस मंदिर के बारे में, कितना प्राचीन मंदिर है और हनुमान जी का नाम वनकटी हनुमान जी क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या महत्व है, क्या पौराणिक कथा है, ये सारी बातें जानते हैं। जो मंदिर के पुजारी जी हैं उनसे बातचीत करते हैं और विस्तार से समझते हैं इस मंदिर के बारे में। के बारे में बताइए, कितना प्राचीन मंदिर है, भगवान का नाम सेनापति श्री वनकटी हनुमान जी क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है जरा? इसके पीछे ये कथा है कि यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी इधर से जा रहे थे अस्सी नहाने के लिए। तो जब वो इधर से जा रहे थे तो उनके पैर में एक ठोकर लगी, तो उन्होंने यहाँ पे साफ़ करवा के देखा तो यहाँ पे भगवान की स्वयंभू मूर्ति मिली उनको। फिर इन्होंने वहाँ पे साफ़ सफाई करवाई, साफ़ सफाई कराने के बाद वो दर्शन चालू किए। फिर यहाँ पे जब धीरे धीरे चीज़ें प्रचलित हुई तो मदन मोहन मालवीय जी ने, जिन्होंने बीएचयू को बनवाया है, उन्होंने ही यहाँ पे जीर्णोद्धार कराया, मंदिर का निर्माण कराया। और फिर जब यहाँ पे उन्होंने 41 दिन का पूजा किया तो उसके बाद ही उन्होंने बीएचयू का शिलान्यास रखा। तो यहाँ पे जो मान्यताएं हैं कि 41 दिन दर्शन लगातार हम करेंगे तो हमारी जो मनोकामना होती है वो पूरी होगी। उसी के लिए यहाँ पे जब ये मदन मोहन मालवीय जी की जो मनोकामना थी कि बीएचयू का पूरा वो जिम्मेदारी लें और सब कुछ शिलान्यास करा के निर्माण कराएं, तो 41 दिन के यहाँ पे दर्शन करने के बाद ही वो पूरी उनकी इच्छा हुई। कितने दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आ जाते हैं और जो लोग आते हैं क्या बताते हैं कि उनकी जो मनोकामनाएं पूर्ति हुई हैं? देखिए, अब यहाँ पे तो मैं जन्म से रह रहा हूँ और मेरे पिताजी पहले थे, तो अक्सर कई लोगों से मुलाकात होती थी। इवन अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे यूएस से भी 2 लोग आए जिन्होंने बताया कि मेरे बच्चे का पढ़ाई यहाँ पे था। उसके बाद फिर आईआईटी खड़गपुर से वो उनका एडमिशन का था, तो यहाँ पे उन्होंने 41 दिन माना और उनका खड़गपुर में दर्शन हुआ, आईआईटी खड़गपुर में हुआ और एडमिशन होने के बाद आज वो यूएस में सेटल हैं। तो ऐसे ऐसे कई लोग हैं, भक्त लोग, जो बनारस में और आसपास के क्षेत्रों से आते रहते हैं। और यहाँ बनारस से बाहर भी, अब भारत के बाहर भी लोग जानते हैं इस मंदिर को। और इसी वजह से यहाँ पे लोगों का देश विदेश में भी प्रचलन थोड़ा मंदिर का बढ़ रहा है। यहाँ पर कौन कौन से विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं, यानी वार्षिक श्रृंगार कब किया जाता है यहाँ पे और कौन कौन से कार्यक्रम किए जाते हैं? यहाँ पे प्रमुखता 3 कार्यक्रम होते हैं। एक तो जन्मोत्सव मनाया जाता है जो दीपावली के समय मनाया जाता है। फिर रामचरितमानस का पाठ होता है जो दीपावली के बिल्कुल 20 दिन के बाद होता है। और हनुमान जी का श्रृंगार होता है जो कि अप्रैल में मनाया जाता है। तो मूलतः यहाँ पे 3 विशेष रूप से आयोजन किए जाते हैं, जो कि अभी इस समय रामचरितमानस का आयोजन चल रहा है मंदिर में, जिसका समापन कल है। और मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं, यानी कौन कौन से विग्रह मौजूद हैं भगवान के अलावा? प्रभु हनुमान जी के सामने बिल्कुल राम सीता लक्ष्मी जी का एक छोटा सा मंदिर है जो विराजमान है। उनके साथ ही एक शंकर भगवान की छोटी सी मूर्ति है और यहाँ पे वासुदेव जी भी स्थापित किए गए हैं। पहले यहाँ पे एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष हुआ करता था जिसके पास दीपक जलाया करते थे, लेकिन कुछ समय पश्चात पहले ही वो तो गिर गया, जिसकी वजह से नया पीपल का पेड़ विस्थापित किया गया है। और अब उसी स्थापना के बाद जब वो पीपल मजबूत हो जाएगा फिर वहाँ पे दीपक जलेगा। भोग में क्या क्या लगाते हैं, यानी प्रसाद क्या क्या चढ़ाते हैं भगवान हनुमान को? मुख्यतः यहाँ पे तो भगवान को बेसन के लड्डू चढ़ाए जाते हैं हनुमान जी को, लेकिन जो कुछ विशेष मान्यता, जो किस विशेष मान के चल के हैं, वो बूंदी के लड्डू भी चढ़ाते हैं
और दीपक में यहाँ पे सरसों का तेल का दीपक भी जलता है, तिल के तेल का भी दीपक जलता है, घी के तेल का भी जलता है। तो ऐसा जो कुछ अलग मानते हैं, जिनकी कुछ कुछ मान के चलते हैं कि हाँ हमें मेरा ये कार्य पूरा होना चाहिए, वो विशेषतः तिल का तेल ही जलाते हैं। बाकी सुख शांति के लिए लोग यहाँ पे घी का दीपक जलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी। वनकटी हनुमान जी को सेनापति हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है और अभी हमारी मौजूदगी है श्री सेनापति वनकटी हनुमान जी के मंदिर में। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर बताया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति लगातार 41 दिन तक दर्शन पूजन करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसी कामना से प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और खासकर देश के तो लोग आते ही हैं, इसके साथ ही विदेश के भी लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर इनकी दर्शन पूजन कर रहे हैं। कहा जाता है कि जो पूरा क्षेत्र जो था वन था, उसी के दौरान भगवान वनकटी हनुमान जी यहीं पे विराजमान थे, लेकिन किसी को इस मंदिर के बारे में पता नहीं था। और एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और उनको इसी जगह पर ठोकर लगी। उन्होंने इस जगह की साफ सफाई कराई तो उनको भगवान हनुमान की यहाँ पर विग्रह दिखाई दी, जो कि बहुत ही विशाल, आप देख सकते हैं विशाल यहाँ पर विग्रह मौजूद है। और कहा जाता है कि उसके बाद ही जो मंदिर है यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने लगे और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी स्वयं आते थे और भगवान का दर्शन पूजन किया करते थे। यानी जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं किए थे, उससे पूर्व यहाँ पर आकर नियमित दर्शन पूजन किया करते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया मालवीय जी के द्वारा और आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और खासकर 41 दिन तक अगर कोई व्यक्ति इनका दर्शन पूजन करता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और आज भी यहाँ पर नवार पाठ किया जाता है, अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं। भगवान हनुमान जी का जो श्रृंगार है वो भी किया जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं और भगवान हनुमान के साथ यहाँ पर राम दरबार है, यानी माता सीता, भगवान हनुमान और उनके छोटे भाई लक्ष्मण विराजमान है। भगवान शंकर के शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पर पीपल का पेड़ है, पहले तो बहुत विशाल हुआ करता था लेकिन अब छोटा रूप ले लिया है। अब देख सकते हैं इस मंदिर का बहुत ही विशेष महत्व है। तो आप भी दुर्गाकुंड में स्थित वनकटी हनुमान जी के मंदिर में एक बार जरूर आएँ, खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन। और जब भी आप आएँ अपने साथ तुलसी दल और जो लड्डू होते हैं बेसन के जरूर लाएं, क्योंकि भगवान को तुलसी दल और जो बेसन के लड्डू होते हैं बहुत प्रिय माने जाते हैं। तो अभी जब इस मंदिर में आए तो एक बार मंदिर में जरूर आए और लड्डू लेकर जरूर आए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहे तिलक पत्रिका।